किसी गांव में श्यामू और रामू नाम का दो भाई रहा करते थे। दोनों के माता पिता ने दोनों के नाम पर खेतों को बराबर हिस्से में बांट दिया था। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों की पत्नियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अरे दीदी, क्या बताऊं, आजकल ना तो पैसा है और ना ही खाने को दाना। देवरानी जी, उतना ही फेंको जितना समेट सको। कल ही तो तुम्हारे घर पे पकवान बनने की महक उड़ रही थी और देवर जी भी कह रहे थे कि तुम्हारा कल जलेबी खाने की मन है, इसलिए हलवाई पास घी वाली जलेबी बनवाई गई थी। दीदी, जाने वो कितनी पुरानी बात हो गई। अरे हाँ, सदियों बीत गई ना जैसे। अरे आपसे तो बात ही करना बेकार है। अरे बात करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन यह बात बताया करो। में किराए का घर लिया था। उसका पति कुछ दिन पहले ही गुजर गया था और उसके मरते ही ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। उसका एक बेटा था मोहन, और अब मोहन को पालने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो काम की तलाश में गांव से शहर आई थी। घर मिल गया था, मगर पेट की भूख का इंतजाम करना अभी बाकी था। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। तू थोड़ा सब्र कर बेटा, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। यह कहकर राधिका घर से बाहर आती है तो उसे बूढ़ी रमाताई दिखाई देती है। वो रमाताई से कहती है, मैं राधिका हूँ माँ जी, आपके पड़ोस में नई नई आई हूँ। मेरा बेटा बहुत भूखा है, क्या उसके लिए थोड़ा खाना मिलेगा? क्या तेरा घर वाला नहीं है? नहीं, कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। तू ठहर, मैं खाना लाती हूँ। ये कहकर रमाताई अंदर से खाना लाती है और राधिका को खाना देते हुए कहती है, ये लो रोटियां, अपने बेटे को भी खिला देना और खुद भी खा लेना। भगवान आपका भला करे माँ जी। सुनो, सब मुझे रमाताई कहते हैं। ठीक है रमाताई? हाँ हाँ ठीक है। कहीं काम वाम देखा है कि नहीं? काम चाहिए तो बता देना। यहाँ शहर में खाना बनाने और झाड़ू पोछा लगाने का काम बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैं ये सब काम अच्छे से कर लेती हूँ ताई। अगर आप मुझे कहीं काम दिला देंगी तो आपका बड़ा एहसान मानूंगी। अरे नाना, इसमें एहसान कैसा, एक दूसरे की मदद करना तो हम सबका फर्ज है ना। तू कल मेरे साथ चलना, मैं तुझे काम दिला दूंगी। अब जा, बेटे को खाना खिला। अगले दिन राधिका रमाताई के साथ जाती है और वो उसे 2 घरों में काम दिला देती है। राधिका पूरी मेहनत और लगन से काम करती है। उसकी मेहनत और लगन से उसके मालिक बहुत खुश होते हैं। अब उसे 2 और घरों में भी काम मिल जाता है। वो जी तोड़ मेहनत करती है और अब उसका गुजारा अच्छे से चलने लगता है। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगती है। अगर मेरा मोहन पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन जाए तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाए। समय बीतता जाता है और मोहन बड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ को दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते देख मन ही मन संकल्प लेता है। माँ मेरे लिए हद से ज्यादा मेहनत कर रही है, मैं उनकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और अच्छा बनकर दिखाऊंगा, फिर माँ को भी कभी काम नहीं करने दूंगा। हाँ। उस दिन के बाद मोहन पढ़ने लिखने में दिन रात एक कर देता है और 12वीं की परीक्षा में पूरी स्टेट में प्रथम आता है। उसकी इस सफलता पर बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता हैरान रह जाते हैं। अरे देखो तो, ये गरीब काम वाली के बेटे ने क्या कमाल करके दिखाया है।
पूरे स्टेट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसने तो साबित कर दिया है भाई कि सच्ची लगन हो तो गरीब को भी मनचाही कामयाबी मिल सकती है। हाँ, राधिका अपने बेटे की इस सफलता पर फूल ही नहीं समाती। वो अपने मालिकों के घर मिठाई लेकर जाती है। ये सब तुम्हारी मेहनत और शिक्षा का फल है राधिका। देखना, एक दिन तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ। अपने अमीर मालिकों से ये सुनकर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मिठाई लेकर रमाताई के पास जाती है तो रमाताई उसे सीने से लगा लेती है। बेटी राधिका, भगवान ने चाहा तो देखना, बहुत जल्दी ही तेरा बेटा तुझे घर घर झाड़ू पोछा करने से छुटकारा दिला देगा। तू अमीरों जैसी जिंदगी जिएगी, अमीरों जैसी। हाँ। ये सुनकर राधिका की आंखें छलक आती हैं। ये सब तुम्हारी ही मदद का फल है रमाताई। उस दिन तुम मदद ना करती तो शायद मैं ये दिन देख ना पाती। मोहन की इस सफलता को देखते हुए कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और कई कोचिंग संस्थान भी उसे अपने यहाँ मुफ्त में कोचिंग देने को तैयार हो जाते हैं। मोहन और अधिक मेहनत करता है और अपनी मेहनत के बल पर कुछ ही सालों में एक डॉक्टर बन जाता है। उसे एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोहन के डॉक्टर बनते ही राधिका का जीवन बदल जाता है। अब वो अमीर लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा लगाना और खाना बनाना छोड़ देती है और सेठानी की तरह घर पर ही रहती है। बेटा मोहन, आज रात तुम्हारे लिए क्या खाना बनाऊं? कुछ मत बनाना माँ, मैं शाम को अस्पताल से लौटते वक्त होटल से खाना ले आऊंगा। हाँ। मोहन अस्पताल पहुंचता है तो देखा कि अस्पताल का मालिक सफाई वाले गोपी को डांट रहा था। क्या ऐसे सफाई होती है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अच्छे से सफाई नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है मालिक, मैं तो हमेशा अच्छे से ही सफाई करता हूँ। कुछ दिनों से मेरी पत्नी बीमार चल रही है, बस उसकी चिंता में थोड़ा बहुत चूक हो जाती है। चुप कर, तुम गरीब बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हो। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ, कल से काम पर मत आना, ठीक है? ये सुनकर सफाई वाला दुखी हो जाता है और मालिक के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं मालिक, नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे।